जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JM ग्रेड ओ 2025-26 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये भर्ती आपकी 676 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसका फॉर्म इस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक भरेंगे, जहाँ पर अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी गलती नहीं करना चाहते तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद गाइज, मैंने आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप एज लिमिट देख सकते हैं 20 से 25 साल के बीच रखी गई है। और अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS को 1050 रुपये फी पे करनी होगी और SC ST PH यानी कि विकलांग को 250 रुपये फी पे करनी है। फॉर्म आप लोग 8 मई से लेकर के 20 मई 2025 तक भरेंगे। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री जिसमें की कंडीशन है परसेंटेज की। अगर आप जनरल OBC EWS है तो आपकी परसेंटेज कम से कम 60% रहनी चाहिए। और अगर आप SC ST PH है तो 55% के साथ में आपने आपकी बैचलर डिग्री पास की हो। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर जैसे ही चेक कर लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने बेसिक इन्फो का इंटरफेस आएगा। तो आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम बेसिकली डालना है और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको डालना होगा। इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे दीजिएगा, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल में @ से पहले आता है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। और @ के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आएगा और बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी डिटेल्स आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी इस स्टेप में, और साथ ही साथ ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, साथ ही साथ आप एक लाइव फोटो भी अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर भी। क्या कंडीशन है ये सब चीज़ें करने की वो आप देख लीजिए। आपका जो फोटो है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और जो डायमेंशन आपको यहाँ पर प्रीफर किए गए वो है 200 पिक्सल से लेकर के 230 पिक्सल के बीच में। अगर आपका पिक्सल कम ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा, पर साइज 20 से 50 KB के बीच में ही रहना चाहिए। फिर यहाँ पर गाइज आप नीचे आएंगे और सिग्नेचर की कंडीशन देखेंगे, इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में हो और कैपिटल लेटर के अंदर आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। आगे चल करके आपको थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना होगा जो कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो, और ये आपको व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक और ब्लू इंक के द्वारा करना है, या तो ब्लैक इंक या फिर ब्लू इंक। इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं और फिर फाइल साइज 20 से 50 KB के बीच में है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको आगे चल करके अपलोड करना होगा और उसमें क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। ये जो यहाँ पर आई के बाद में ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो अपना नाम लिख देना है और फिर उसको स्कैन करके आपको आगे अपलोड करना होगा। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो जो आपके पास फोटो अवेलेबल है आपका, पहले तो आप वो अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपकी फ़ाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। अगर आप कंप्यूटर से ओपन किए हो इस फॉर्म को तो आप कैप्चर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कंप्यूटर में कैमरे का इस्तेमाल करके इसको कैप्चर कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर इस स्कैनर को स्कैन करके मोबाइल के माध्यम से भी अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल से लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में थोड़े इशू आते हैं, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक करना है और कंप्यूटर से अपलोड करने में
में काफ़ी कम इशू आते हैं और बहुत ही सिंपल वे में आपका लाइव फोटो अपलोड हो जाता है। अब चलिए मैं यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करता हूँ और अपना कैमरा अलाउ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, मैं यहाँ पर इसको कैप्चर करता हूँ। जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं फोटो वो आपका यहाँ पर इस तरह से कैप्चर हो जाएगा और फिर यहाँ पर इस तरह से फोटो आ जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर फोटो इस तरह से आ जाए तो आप यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड देन अब आपको आपका सिग्नेचर भी सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसको यहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आपके फॉर्म की। तो ये मेन स्टेप है आपके इस फॉर्म का। तो सबसे पहले आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल है तो UR, OBC है तो OBC, ST SC जो भी है बेसिकली आपकी कास्ट कैटेगरी वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे इस ऑप्शन में, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप विकलांग और आप इस ऑप्शन में यस कर रहे हैं तो आपको इन बाकी सवालों के आंसर करने होंगे जो कि विकलांग को ही करने हैं। एक और सवाल विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये क्या आप इस RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 2016 का एक्ट है, विकलांग है, विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो नो करना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछेगी कि आप एक चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है उस फैमिली के जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर आपका रिलीजन कौन सा है, जो भी रिलीजन है आपका इनमें से वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक से अगर आप है समुदाय से तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद में नीचे देखेंगे आपका पैलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जन्म हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट आपके पास डोमिसाइल है। फिर आपको स्टेट बतानी है जिस स्टेट के अंदर आपका जन्म हुआ है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है या फिर आपका कैरेक्टर ख़राब है या फिर आपको किसी सर्विस से टर्मिनेट किया गया है। इनमें से अगर कुछ भी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर स्टेट UT NCR फॉर विच द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, किस स्टेट के अंदर या UT के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, तो चलिए मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर का ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एंटर एनी 2 ID कार्ड डिटेल, तो आपको यहाँ पर कोई 2 ID कार्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं पहला ID कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद में आपको जो भी ID कार्ड आपने सेलेक्ट किया है इनमें से उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद में सेकंड ID आप कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेकंड ID आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसका नंबर भी डाल देंगे। फिर पर्सनल डिटेल में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट। और एक किसी भी बॉक्स में 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिखने और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका एरर आता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो GST इनवॉइसिंग है यानी कि एप्लीकेशन फीस की स्लिप है वो सेंड कराना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले और नीचे सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, बेसिकली जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो पहले तो बताना है नेम ऑफ द कॉलेज, यानी कि कौन सी कॉलेज से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सजेशन में आ जाती है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है खुद ब खुद, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कब आपने पास की थी वो डेट, मंथ और जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डालिए। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपकी क्लास बताएंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो जो भी आपका इनमें से स्टेटस है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताई आपकी क्लास ग्रेड वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इसमें आपके जो नंबर है वो सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर है ईयर फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट और उसके बाद में सेमेस्टर 2। तो गाइज़ अगर आपके नंबर ईयर के अंदर है तो आप ईयर के नंबर भरेंगे, और अगर सेमेस्टर के तो सेमेस्टर के। तो जैसे कि यहाँ पर ईयर फर्स्ट यही है, इसमें सेमेस्टर फर्स्ट है, तो इसमें आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 475 भर दिया। अब ये कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स में डालेंगे। उसके बाद में सेमेस्टर 2 में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है, और टोटल नंबर आपको फिर यहाँ पर इस तरह से भर देने हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड आ जाएंगे और टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको इसी प्रकार से आपके सेकेंड ईयर के नंबर और थर्ड ईयर के नंबर, या फिर अगर आपके 4th ईयर थे आपके क्वालिफिकेशन में तो उसके नंबर दे देने हैं। ये सब जानकारी देने के बाद में आप नीचे देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने PG डिग्री किया उसकी जानकारी भर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आपको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर के अंदर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, अगर है तो यस, और यस करने के बाद में आपको क्या क्या आता है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, तो जो भी है आता है आपको वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आता है आपको। इसके बाद आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो कि 1/5/2005 तक होना चाहिए, जिन्होंने इसके बाद में किया वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी या बैंक का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है, और यहाँ पर जो डेट मंथ ईयर है इसमें वो डेट मंथ ईयर बतानी होगी जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और इसके बाद में डेट मंथ ईयर में वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी वो बता दीजिएगा, और क्यों जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछे कि बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट दी PET प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते जो कि मिलती है SC/ST OBC को, और आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें यस कर दीजिएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज नोन, जो लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पर लिखिए और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी इस तरह से बता देंगे। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जो उसका स्टेटस है इस तरह से वो बता दीजिएगा। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपको बैक के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपको लग रही है गलत हो गई है वही उस स्टेप में जाकर के सही कर लेनी है। नहीं तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करके एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। इसका जो साइज है वो मैंने आपको बताया भी था वीडियो की शुरुआत में भी, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, फिर यहाँ पर ओपन कीजिए, आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, इसको ओके कर दीजिए। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें क्या लिखना है एक बार फिर से जान लीजिए। ये जो आपको यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है, कौन सी वाली लाइन, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। आई के बाद में ये वाली, ये लाइन आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम भरना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा, और फिर इसको फाइल को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन की फाइल आपने बनाई है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है, ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसको एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड देखने को मिल रहा है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इसको एंटर करने के बाद में सेव सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, इस प्रकार से आप लोग IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।